तो बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से इसको समझे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में कंफर्म क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं और एडवांस में भी काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो बेटा ट्रिपल प्रोडक्ट से प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मैसेज ये है कि जो फाइनल प्रोडक्ट आने वाला है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या समझते हैं कि लेट ए बी एंड सी बी थ्री वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स भी हमें यहां पर मेंशन करना चाहिए। देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट is given by a dot b cross c, a dot b cross c। इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं बेटा, एक रेक्टेंगुलर एरे में भी लिख देते हैं। और इसका जो आउटकम है वो एक डिटर्मिनेंट के थ्रू बताया जा सकता है, जिसमें हम लोग a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 where vector a is given by a1i a2j a3k, similarly b is b1i b2j b3k and c is equals to c1i c2j एंड c3k। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी में रिजल्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। एंड व्हाई ट्रिपल? बिकॉज वी आर इन्वॉल्विंग थ्री वेक्टर्स इन दिस, दे शुड बी नॉन जीरो वेक्टर्स। तो बेटा एक तरह से ये देखो, ये रिप्रेजेंटेशन है, एक ये भी है। इसको हम लोग ना एक तरह से और भी लिख सकते हैं, आप ध्यान दें, ए क्रॉस बी डॉट सी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, ये भी रेक्टेंगुलर एरे सेम बनेगा। और ए डॉट बी क्रॉस सी हो तब भी रेक्टेंगुलर एरे इस तरह से सेम बनेगा। और इसका एक ही आउटकम हो जाएगा कि हम लोग फर्स्ट वेक्टर को फर्स्ट रो असाइन करेंगे, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड। इस तरह से ये एक स्केलर क्वांटिटी में रिजल्ट करेगा। अच्छा बेटा, सभी आप लोग देख पा रहे हैं अच्छे से स्क्रीन को? यस सर। यस सर। वेरी गुड, गुड गुड गुड। तो बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में अभी मैं इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो क्लियर करूंगा, लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि क्वांटिटिव वे में आपको समझ में आ गया? मान लो मैं आपको तीन वेक्टर्स दूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और मैं आपसे कहूं कि फाइंड इट्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो आई होप वेल कि आप एक डिटरमिनेंट की हेल्प से इसका क्वांटिटिव आउटकम ला सकते हो। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। गुड। अच्छा, अब इसमें आपने ये भी देख लिया कि हमने वेक्टर्स को किस तरह से दिखाया हुआ है। ये भी मैंने आपको बताया कि स्केलर क्यों कहते हैं और ट्रिपल क्यों कहते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पर जा रहे हैं, नेक्स्ट शीट पर आई मीन। अच्छा बेटा, इसमें अब हमें ये क्लियर हो चुका है कि मैं इसे एक रेक्टेंगुलर एरे के थ्रू दिखाऊंगा, और इसको मैंने किससे भी इन्वॉल्व किया था, एक डिटर्मिनेंट से, सॉरी, एक डिटर्मिनेंट से हमने इन्वॉल्व किया था, जिसमें कि ये ए वेक्टर बनेगा, ये बी वेक्टर बनेगा और ये सी वेक्टर बनेगा। ठीक है ना। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी इसी के बिहाफ पे अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। बेटा आप ये देखिए, एक्चुअली जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो ये एक वॉल्यूमेट्रिक क्वांटिटी है, वॉल्यूम इसमें इन्वॉल्व होता है। जब हमने आपको वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया था, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या यूं कहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो उसमें मैंने आपको ये क्वांटिटी एरिया से लिंक की थी, आपको याद होगा। जैसे कि मैं आपसे यस फिर से सर। बता दूं, यस वन सर। अपॉन टू बी क्रॉस सी, ये क्या होता है बेटा? ये एक एरिया होता है। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं आपको, जिसमें ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, आप कोई से भी दो वेक्टर ले सकते हैं। तो दिस शोज द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज टू साइड्स इज देयर। अब मान लीजिए ये एरियामेट्रिक क्वांटिटी है, उसके बाद में ये एक
वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर के फॉर्म में आ गई, तो ये फाइनली एक ना वॉल्यूम बन जाता है। अब ये वॉल्यूम किसका शो करता है वो हमें थोड़ा देखना है। एक्चुअली जैसे ए डॉट, आप इसको समझिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, साइन थीटा एन कैप। ये बेटा बी क्रॉस सी का 1 मिनट आउटकम है, जिसमें थीटा एंगल बिटवीन बी और सी मैंने आपको बताया, एंड एन कैप इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन हैविंग वेक्टर्स बी एंड सी। डन। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ये और ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, ये हमने बाहर ले लिया। ये बी भी बाहर आ गया, सी भी बाहर आ गया, ये साइन थीटा बाहर आ गया। अब जो डॉट प्रोडक्ट होगा बेटा वो किसके बीच होगा, ये इसके बीच होगा। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा मैं रफ अभी बता रहा हूँ आपको ये चीजें। ये साइन थीटा, अब जरा मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट आप बताइए। मॉड ऑफ ए हो गया, एन कैप हो गया, एंड लेट एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ए एंड एन कैप इज फाई। फाइनली व्हाट आई हैव, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो जाता है, ये साइन थीटा हो जाता है, ये कॉस फाई हो जाता है, और ये वेक्टर वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, उसका आउटकम 1 हो गया। अब Yes. आप ये देखिए कि 3 डायमेंशन डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन में है, तो सर्टेनली इट शोज वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम किसका है फिर, तो बेटा ये वॉल्यूम होता है एक पैरेललोपाइप्ड का। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोपाइप्ड। और पैरेललोपाइप्ड एक कैसी बॉडी होती है, 6 फेस बॉडी होती है, जिसमें ऑपोजिट फेसेस आर पैरेलल। अब आप समझिए, इसका मतलब यदि मैं आपसे एक लाइन में पूछूं बस कि भाई ए डॉट बी क्रॉस सी ज्योमेट्रिकली क्या शो करता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये एक पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम शो करता है, जिसमें उसकी ए बी और सी एडजेसेंट साइड्स हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि पैरेललोपाइड बेटा, जैसे आप पैरेललोग्राम है उसे आप समझ सकते हैं। अब उस पैरेललोपाइड को यदि मैं एक क्यूबॉइड पर फिक्स कर दूं, मान लीजिए मैं एक क्यूबॉइड यहां पर बनाऊं और इस तरह से फिक्स कर दूं, तो होगा क्या कि जब मैं यहाँ पर ये क्यूबॉइड बनाऊंगा, तो जो वेक्टर मैंने बेस में लिए थे बी और सी, उनके बीच का एंगल 90 हो जाएगा। तो आप एक सेकंड के लिए थीटा को 90 सोच लीजिए। उसके बाद में जब इसका जो थर्ड वेक्टर है, यदि वो भी 90 डिग्री पर है, तो बी और सी का जो परपेंडिकुलर वेक्टर रहा होगा एन कैप, एन कैप और वेक्टर ए, ये हमारे पैरेलल हो जाएंगे। तो फाई कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब मैं यदि थीटा को 90 और फाई को 0 डिग्री यहाँ पे रख दूं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि साइन 90 1 देता है और कॉस 0 भी 1 देता है। तो दैट मीन्स मॉड ऑफ ए, ये मॉड ऑफ बी, और ये मॉड ऑफ सी। आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, एल बी एच, 10th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, यस सर। Yes, sir. जिसमें ना एक लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है। तो देखो आ गया ना क्यूबॉइड का वॉल्यूम, इस तरह से। तो अब हम एकदम कंफर्म हो चुके हैं कि भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंप्लीट प्रेजेंटेशन क्या है। यदि मैं क्वांटिटिव अप्रोच की बात करूं, तो मुझे एक डिटर्मिनेंट के थ्रू उसकी वैल्यू लानी होती है, जिसमें मुझे तीनों वेक्टर्स पता होने चाहिए। उसको रिप्रेजेंट करना मेरे को आता है कि भाई हम एक रेक्टेंगुलर एरे से उसको लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको ए बी सी, और उसमें लिखने का वे ए डॉट बी क्रॉस सी या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी, इट डजेंट मैटर। फिर इसका हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको दिखाया कि ये बेसिकली एक 6 फेस्ड बॉडी का, जो कि पैरेललोपाइप्ड है, वॉल्यूम शो करता है ना। और उस वॉल्यूम को हम लोग बहुत क्लोजली एक क्यूबॉइड के थ्रू या फिर एक क्यूब के थ्रू देख सकते हैं। तो बेटा ये आप अच्छे से समझ लें, ये शीट आपके पास जाएगी, उसे आप बाद में भी पढ़ लेना इसको। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा, यस सर। Yes, sir. ठीक है ना, वेरी गुड। तो ये बात अभी कोई किसी को डाउट है तो बेटा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एंगल 90 है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 है हमारे लिए थीटा, जिसको मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये वाला एंगल। और जब ये एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन हैविंग बी और सी जाएगा, तो ये वेक्टर बेसिकली ए के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि लेट आई एम टेकिंग ए बी सी बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आई मीन ऑल 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इस तरह से ये वॉल्यूम एल बी एच यहाँ पर बन जाता है, ठीक है ना। यस। चलिए अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पर जाते हैं। प्रॉपर्टीज में भाई डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज तो हमें आती ही हैं, तो वैसी ही प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा एक बात देखिए, जैसे मान लो मेरे पास ए ए बी इस तरह का कोई रेक्टेंगुलर एरे आ गया,
तो सर्टेनली आप इसकी वैल्यू क्या बताओगे मुझे? आई थिंक कि आप इसकी वैल्यू 0 बताओगे। क्यों ऐसा होगा बेटा? क्योंकि जब मैं इसको एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखूंगा और ये भी ए होगा और ये भी ए होगा और ये बी होगा, तो इसका मीनिंग साफ है कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है इफ इट हैज टू आइडेंटिकल रोज और कॉलम्स। तो पहली Yes. प्रॉपर्टी हमें बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगी। इसी तरह से यदि मेरे पास बी रिपीट हो रहा है या फिर मेरे पास सी रिपीट हो रहा है, ये हम लोग सब इनको 0 कहा करेंगे। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आप अच्छे से समझ लें। इसके बाद हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी में जाएंगे और सेकंड प्रॉपर्टी में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यदि मान लो किसी रो में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप ना डिटरमिनेंट को पैरेलल रखिए अपने साथ में, जैसे के ए बी सी। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं इस के को बाहर ला सकता हूँ? Yes. श्योर ला सकता हूँ, क्योंकि डिटरमिनेंट को बिल्कुल ध्यान में रखिए आप, उससे आप क्लियर करते चले जाओगे। दैट मीन्स यदि मान लो मेरे पास ये ऐसे होता, K1A K2B और ये K3C, इस तरह से होता, तो मुझे ये तीनों क्वांटिटी बाहर आ जाएंगी ऐसे करके, है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ पा रहा है बेटा? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आप अच्छे से लर्न करिए, है ना। हम थोड़ा ऐसे सीखेंगे ना तो फिर याद भी रहेंगी चीजें प्रैक्टिकली। उसके बाद में हम डिटरमिनेंट को एक और वे में समझते थे, स्प्लिट करने के वे में हम लोग समझते थे। तो जैसे a प्लस बी सी और एक d, ऐसे करके मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर है। तो आपको याद आ रहा होगा कि जब हम किसी डिटरमिनेंट को स्प्लिट करते थे तो किसी रो या किसी कॉलम के विद रिस्पेक्ट करते थे। तो ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं। इसका मतलब मैं फर्स्ट रो में एक ए ले लिया और सी और डी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। उसके बाद में मैं दूसरा वेक्टर लिख सकता हूँ, दूसरा रेक्टेंगुलर एरे, सॉरी ये बी होगा और ये सी और ये डी हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई आपको Yes, sir. डिटरमिनेंट के Yes. थ्रू? इसका मतलब पता है, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि ए प्लस बी, यहाँ सी प्लस डी और यहाँ डी प्लस ई, तो आप जरा बस मुझे ये आइडिया बताओ कि इसके कितने रेक्टेंगुलर एरे बनेंगे आफ्टर ऑल। 8. जब इसको 8 बनेंगे, बहुत ही अच्छा। तो जिसमें कि एक क्या होगा, ए सी डी, ऐसे करके ना आप क्विकली एक्सेस कीजिए, जैसे ए सी डी ए सी ई, मतलब इसका फर्स्ट और इन दोनों को क्लोज, ए सी डी ए सी ई, फिर ए डी डी और ए डी ई, ऐसे करके। उससे क्या होता है, मान लो मैं आपको कहूं कि बहुत जल्दी मुझे इसकी वैल्यू बताइए आप, कि भाई ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो इसकी वैल्यू हम लोग आई थिंक बहुत जल्दी से समझ पाएंगे। जैसे अ, आप देखो ए बी सी, तो ये सरवाइव करेगा, इसे हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद में ए बी ए, इसे लिखो ही मत आप क्योंकि ये 0 होने वाला है। फिर ए सी सी, ए सी ए, सब खत्म। फिर बी से शुरू करिए, मतलब इसके चारों कंप्लीट हो गए। मैं फिर से बताऊंगा, ए बी सी ये मैंने रखा, लेकिन ए बी ए मैंने उसको लिखा ही नहीं क्योंकि वो 0 होने वाला है। कौन सी प्रॉपर्टी से? ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। फिर हम लोग ये बी पर कंप्लीट कर चुके, ए सी सी फिर से 0, ए सी ए फिर से 0, फिर बी से शुरू करना है बेटा। तो बी बी सी 0, बी बी ए फिर से 0, बी सी सी 0, लेकिन लास्ट में एक और मुझे दिख रहा है, बी सी और ए, ये हमारे पास बचेगा। तो इस तरह से ना कोई क्वांटिटिव वे भी में आए तो बड़े आराम से आप कर सकते हो। तो ये ए बी सी, और आपको याद होगा कि हम ना इस वजह से मैं एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी लिखवाऊंगा अभी, लेकिन मैं इसको ए बी सी लिख सकता हूँ एक्चुअली। ये बेटा डिटर्मिनेंट के थ्रू आ रहा है, और डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते थे कि यदि हम सभी आई मीन एक चेंज लेते थे तो -1 की मल्टीप्लाई, दो चेंज लेते हैं तो वापस वो फिर +1 हो जाता था। तो ये हम लोग फाइनली ट्वाइस ऑफ ए बी और सी कर पाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम ना और भी फास्ट करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को आगे, लेकिन अभी फिलहाल स्टार्टिंग है, आप समझिए इसको इस तरह से। तो अभी हमने 3 प्रॉपर्टी आपको बताई, जिसमें कोई भी यदि दो वेक्टर सेम हो जाते हैं, तो एक तो ये वाली प्रॉपर्टी, एक ये वाली प्रॉपर्टी, इसका एक सबकेस ये भी है, और एक स्प्लिट करने के लिए। ठीक है, अभी क्लियर है ये प्रॉपर्टी आपको? Yes, sir.
वेरी गुड। और आगे हम लोग चलेंगे। मैं नेक्स्ट पर मूव करूंगा, ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक। Yes. बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग जाएंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी में आप इसमें देखिए, ये मुझे वैसे पहले बतानी थी थोड़ा सा। यदि हम एक साइक्लिक ऑर्डर में इसको आगे बढ़ाते हैं, जैसे मैं ए को यहाँ पर रख दूं और बी को यहाँ पर रख दूं और सी यहाँ पे आ जाए, तो ये सेम रहेगा साइक्लिक ऑर्डर में। इसी तरह से सी यहाँ पर आ जाए, ए यहाँ पर आ जाए और बी यहाँ पर आ जाए, ये सेम रहेगा। बट ये ध्यान रखिए कि यदि मैं एक ही चेंज लेता हूँ, जैसे मैंने सिर्फ ए और बी को इंटरचेंज किया, तो ये -1 ऑफ लिखा जाएगा। जैसे बी ए सी, मैंने सी को अपनी जगह पर चेंज नहीं किया, बट ए और बी, तो वही जो हम डिटरमिनेंट में करते थे कि किन्हीं दो रोज या दो कॉलम्स को हम इंटरचेंज करते हैं, तो वो -1 की मल्टीप्लाई वहां पर शो होती है। ठीक है बेटा, ये आई थिंक मुश्किल Yes. प्रॉपर्टी नहीं है, आप सबकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एबीसी इज इक्वल टू 0। इसके लिए हमें क्या रेफरेंस लेना चाहिए, ये मैं बोथ साइड इंप्लाइज कर रहा हूँ। अच्छा आप ये देखिए, जैसे 9th-10th में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई 3 पॉइंट्स हैं, उनको यदि हमें कोलिनियर शो करना है, तो हम एक काम करते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल लाते थे, आपको याद आ रहा होगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल यदि 0 हो जाता था, तो हम लोग बोल देते थे भाई ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, है ना। भाई कोलिनियर हैं, वो ट्राइंगल बना ही नहीं रहे। अब इसी तरह से यदि 3 वेक्टर्स के हम रेक्टेंगुलर एरे की वैल्यू, या यूं कहिए एसटीपी की वैल्यू 0 कर देते हैं, और जबकि ये क्या, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को शो करता था, वॉल्यूम को शो करता था। और जब ये वॉल्यूम को शो करता है और वॉल्यूम हो गया 0, तो इसका मतलब ये कोई वॉल्यूमेट्रिक शेप बना ही नहीं रहे। और आप ध्यान रखिए कि मोर देन 2 स्ट्रेट लाइंस या वेक्टर्स, जो भी आप कहेंगे, वो यदि एक वॉल्यूमेट्रिक शेप नहीं बना रहे हैं, तो सर्टेनली फिर वो एक ही प्लेन में होंगे। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये देखिए ये एक वॉल्यूमेट्रिक शेप नहीं बना रहे। जब तक ये 3D में नहीं जाएंगे, एक वॉल्यूम नहीं बना पाएंगे। तो इससे आप आगे एक यहाँ पर क्या एक्सट्रैक्ट करोगे कि ए बी एंड सी बी कोप्लेनर वेक्टर्स, ये आप लोग लिखेंगे। एबीसी इज इक्वल टू 0 ऑलवेज ये शो करेगा कि अब ए बी और सी जो है वो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, क्योंकि उनसे कोई वॉल्यूमेट्रिक शेप नहीं बन रही, क्योंकि उनका वॉल्यूम हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बेटा आप इस असर्शन को बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि यदि हमें 3 वेक्टर्स देकर वो हमसे पूछें कि स्टेट वेदर दे आर कोप्लेनर और नॉट, तो वी शुड अप्रोच फॉर एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वो यदि 0 आ रहा है तो सर्टेनली कोप्लेनर। कई बार ये लोग ऐसा भी करते हैं, आपको 3 वेक्टर दे देंगे, उसमें कुछ अननोन लिख देंगे और पूछ लेंगे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो आप सर्टेनली उनका एक डिटर्मिनेंट स्विच कीजिए और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, तो आप कंफर्मली इस तरह से बता पाएंगे। तो ये समझ में आ गई बेटा प्रॉपर्टी कोप्लेनर वेक्टर्स Yes, वाली। sir. Yes, sir. गुड। उसके बाद में 6th में एक और प्रॉपर्टी आप लिखिए, 1/6 ऑफ दिस ABC represent the volume of tetrahedron। टेट्राहेड्रॉन बेटा नाम से सजेस्ट हो रहा है कि इट हैज 4 फेसेस। हम एक ट्राइंगल को लें और उस ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स को एक ही पॉइंट्स पर जाकर मिला दें, तो वो एक टेट्राहेड्रॉन बन जाता है। तो टेट्राहेड्रॉन में जो एबीसी है वो कोटर्मिनस साइड्स हैं, तो 1/6 ऑफ दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ये आप एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. 7th प्रॉपर्टी पर हम लोग जाने वाले हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एडवांस में कई बार पूछी गई है। जैसे ए बी सी का होल स्क्वायर यदि हम देखें, तो वो बेटा एक डिटर्मिनेंट के थ्रू आप इसका आउटकम लिख लें। इसका प्रूफ मैं आपको नहीं दे रहा हूं। ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, लेकिन याद करने में बहुत आसान है, आसानी से आप याद कर लोगे। सी डॉट ए,
सी डॉट बी और सी डॉट सी। ये भी कई बार वॉल्यूम के रिगार्डिंग पूछी गई है प्रॉपर्टी। कई बार ये लोग क्या करते हैं, ए डॉट ए, बी डॉट बी, सी डॉट सी तो हमें दे दिया, ए डॉट बी या कुछ दे दिया ऐसे करके, और वॉल्यूम पूछ लिया। तो एक यही प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम लोग वॉल्यूम को स्विच कर सकते हैं। भाई ये एक फिजिकल क्वांटिटी जो भी आएगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, और स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी विल रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप whose three adjacent sides be A, B and C। तो ये प्रॉपर्टी भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको आप समझें। ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes, sir. अच्छा, एक ना स्टैंडर्ड आउटकम और समझ लें, जैसे आई, जे और के, ये क्या होना चाहिए बेटा आपके लिए? आई, जे, के, भाई इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? One. आई डॉट जे, हाँ बिल्कुल एकदम ठीक बताया आपने। जे क्रॉस के क्या होता है? आई होता है, तो आई डॉट आई 1। तो इसका मतलब ना, ये ऐसे भी आप लोग एक याद रख सकते हैं कि भाई एक यदि यूनिट लेंथ का हम लोग क्यूबॉइड लेते हैं तो उसका वॉल्यूम भी क्या होता है? 1 होता है। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट के फॉर्म में हम इसे याद रख सकते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी 6, 7 और 4 और 5 हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हेल्पिंग टूल का काम करेंगी, एक टूल का काम करेंगी। तो ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, क्लियरिटी Yes, आ sir. रही है इसको लेकर? Yes. गुड। तो इसके बाद हम लोग अभी और प्रॉपर्टीज हैं उनको देखते हैं। नाइन्थ में हम लोग, जैसे हमने अभी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा था, तो वो ऐसे भी आ सकता है कि हमारे पास दो, मान लीजिए रेक्टेंगुलर एरे हैं जिसमें कि डी, ई, एफ ऐसे भी आ सकता है। तो जो आपने यहाँ इससे पहले प्रॉपर्टी 7th में पढ़ा है उसी को आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ए का डॉट सभी के साथ पहले, तो जो फर्स्ट रो बनेगी वो ए डॉट डी, ए डॉट ई और ए डॉट एफ ऐसे करके। फिर इसी तरह से बी डॉट डी, बी डॉट ई और बी डॉट एफ, सी डॉट डी, सी डॉट ई और सी डॉट एफ। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी देखा जाए तो जो 7th प्रॉपर्टी है वही है, कोई नई नहीं है, बस लिखने का वे है अलग हो गया थोड़ा सा। तो ये आप प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखें। अच्छा बेटा, इसमें एक प्रॉपर्टी आप ये और समझ लीजिए, जैसे ए बी सी ग्रेटर देन 0, एक सिस्टम होता है ए बी सी लेस देन 0। आप देखो कि ए बी सी बेसिकली यदि पॉजिटिव है तो आपको याद होगा कि हमने ए बी सी की वैल्यू क्या लिखी थी? ए मॉडुलस, बी मॉडुलस, सी मॉडुलस, साइन थीटा और कॉस फाई ऐसे करके कुछ लिखा था। अब ये ग्रेटर देन 0 शो कर रहा है। ये क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, नो डाउट। और यदि हम थीटा को फर्स्ट या सेकंड कुछ भी क्वाड्रेंट ले लें, लेकिन ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव रहेगी। तो मैं समझता हूं कि यदि इस क्वांटिटी को मुझे कंफर्मली पॉजिटिव बनाना है तो इसको पॉजिटिव बनाना होगा, और यदि इसको पॉजिटिव बनाना है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है। तो फाई जो होगा वो 0 से लेके 90 हो जाएगा, 0 से 90 में ही पॉजिटिव होता है। अब आपको एक शेप याद आ रही होगी जो मैंने पैरेललोपाइप की बनाई थी, वैसे वो क्यूबॉइड की थी, तो आप उसे आप समझ लें। ये फाई जो था बेटा किसके बीच एंगल था? एन कैप और ए वेक्टर के बीच में एंगल था। तो यदि मान लीजिए 0 से लेके 90 रहता है तो वर्टिकल से ये इधर हो जाएगा, इसको हम लोग राइट हैंडेड सिस्टम कहा करेंगे। और यदि मान लीजिए यदि मैं सेकंड पर जाऊं तो ए बी और सी, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस फाई लेस देन 0 है, तो कहीं ना कहीं फाई के बारे में हमें चांसेस मिल रहे हैं कि वो 90 से 180 पर जाएगा। तो उसको हम लोग लेफ्ट हैंड सिस्टम कहा करेंगे। तो a set of vectors ABC if results in a negative quantity after taking its STP, तो they construct a left-handed system। इसे हम लोग एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल भी होता है उसके थ्रू भी समझ सकते हैं, बट पहले मैं थोड़ा सा एंगल के थ्रू बताना चाह रहा हूँ जो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये एक राइट हैंडेड सिस्टम का कंस्ट्रक्शन करते हैं और ये एक लेफ्ट हैंडेड सिस्टम का कंस्ट्रक्शन करते हैं।
तो ये कहीं आपको एसर्शन रीजन में पूछ लिया जा सकता है, ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी भी आप लोग याद रखें। समझ में आ रहा है बेटा ये वाला? यस सर। तो 9th एग्जैक्टली 7th का ही रीमेक है, 10th इसमें थोड़ा अलग है, 8th भी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। तो ये जो 4-5 प्रॉपर्टी हैं जिसमें हमने कोप्लेनिटी के बारे में आपको बताया, और स्प्लिट वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो बेटा फिलहाल हम लोग इन प्रॉपर्टीज को लिख रहे हैं, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस पर जाना चाहेंगे जिससे कि हम इन प्रॉपर्टीज के बारे में और क्लैरिटी आए और एप्लीकेशन पार्ट भी हमारा स्ट्रांग हो। तो मैं क्वेश्चन लिखूं बेटा, ये समझ में आ गया सबको अच्छे से? यस सर। Yes, sir. गुड। अब मैं एग्जाम्पल आपकी बुक का ही ले रहा हूं और मैं इसे समझाना चाहूंगा अच्छे से। उन्होंने कहा है कि ए बी एंड सी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड 1 2 3 हैं। हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, तो ठीक है ना। अब इसके बाद वो कहते हैं कि हमें एक वैल्यू बताइए, आप इस रेक्टेंगुलर एरे की वैल्यू बताइए 2c माइनस ए। हमें यहाँ कॉमा नहीं लिखना होता है, वो मैंने एक्चुअली लिख दिया है बस थोड़ा सा सेपरेशन के लिए। 2a माइनस सी, 2c माइनस ए, 2a माइनस बी। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई केवल वही लिखना है जो सरवाइव करता हो, नहीं तो नहीं लिखना है। और ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जान रहे हो आप कि थीटा भी 90 हो गया और फाई क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मीनिंग ये हो गया कि यदि मैं इसका रेफरेंस लूं तो ए बी सी की वैल्यू जो आनी चाहिए बेसिकली वो आनी चाहिए मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी और मॉडुलस ऑफ सी। क्योंकि ये थीटा भी 90 है और कॉस फाई 0 हो जाएगा, तो ये तो 1 1 हो गए। उनका ये कहने का मीनिंग है। अब आप मुझे बताओ 2a 2c 2a 0 हो गया, 2a 2c b सरवाइव कर रहा है, तो मैं 2a 2c और माइनस बी इसको लिखना चाहूंगा। एक तो ये मिला मेरे को, उसके बाद में फिर ए ए ए ये बिल्कुल 0 हो गया, ए ए बी 0 हो गया। फिर सी को उठाओ बेटा, अब सी सी स्टॉप, उसके बाद में सी सी ये सब बिल्कुल स्टॉप हो रहा है, यहाँ पर सब 0 आने वाले हैं। अब कौन सा बताओगे आप मुझे, कौन सा सरवाइव कर रहा है? थोड़ा हम लोग फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये और ये लास्ट में। देखो आप अपने आप से बेटा सर्च करो क्या मैंने ठीक लिखा है। मैं समझता हूँ जो 8 आपके माइंड में आ रहे होंगे, यस सर। आपने पहले भी बताया था कि 8 आएंगे ऐसे, तो उनमें से ये वैल्यूज मेरे को लग रहा है कि बाहर आ जाएंगी, बाकी सब 0 होने वाली हैं। यस सर। इसके बाद अब हम लोग बहुत जल्दी से करना चाहेंगे इसको, 2 2 और -1, -4 तो बाहर हो गया। उसके बाद मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी, मॉडुलस ऑफ सी, यहां से भी माइनस माइनस आगे आ जाएगा। और सी ए बी को मैं किस तरह से एक साइक्लिक ऑर्डर में आगे बढ़ाऊंगा तो एबीसी हो जाएगा, तो माइनस ऑफ ए बी और ये हमारा सी हो गया। फाइनली इट इज 5 ऑफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 ऑफ एबीसी, और एबीसी हमारे पास है बेटा, ये है 1, ये है 2 और ये है 3, तो ये हमारे पास 30 इसकी वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लें। अच्छा बेटा इसमें ना जब आपकी ये पेज नंबर 11 पर था क्वेश्चन, मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने जो क्वेश्चन लिखा है उसके बाद में जो सॉल्यूशन लिखा है उसमें 2b माइनस सी लिखा है, तो वो 2b माइनस सी के अकॉर्डिंग है यहाँ पे, लेकिन मैंने जो किया है वो जो क्वेश्चन है वही किया है, तो आप इसे लिख लें। समझ में आ गया बेटा ये क्वेश्चन? Yes, sir. वो एक्चुअली उसमें मिस प्रिंट है थोड़ा सा, तो हमें पूरे नहीं लिखने थे 8 जो थे स्प्लिट करके, वो नहीं लिखने, हमें सिर्फ वो लिखना है जो सरवाइव कर रहा है, और ये काम बहुत जल्दी से होना चाहिए। अच्छा ये माइनस साइन हम लोग कहाँ पर ले जाएंगे? माइनस साइन हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो एक एब्सोल्यूट आउटकम होता है, तो हम लोग इसमें इनबिल्ट मॉडुलस यहाँ पर समझ लेंगे अपने आप से। सर हाँ सर जो हमने फर्स्ट वाला लिखा है पार्ट, जैसे जहाँ पे हमने 2a 2c और माइनस भी लिखा है, तो पहले तो हमने 2 और 2 को कॉमन ले लिया तो 4 आ गया। देन हमने -1 को कॉमन ले लिया तो -4 आ गया। लेकिन फिर हमें फिर b और c को इंटरचेंज भी करना पड़ेगा ना? ओ यू आर राइट, बी और सी को करना तो पड़ेगा। +4 हो जाएगा। श्योर श्योर श्योर, एकदम ठीक बेटा, ये हमने ध्यान नहीं किया।
और यहाँ पर ठीक था ये माइनस, तो ये 3 ऑफ होना चाहिए। एकदम ठीक है आपका। और ये 18 आ जाएगा। वेरी गुड। ठीक है बेटा, अब क्लियर है। एक बार और बता तो दीजिए ये लास्ट में क्या आपकी बुक हुआ। में जो है ना, वो थोड़ा सा उसमें बी दे रखा था, वो आप समझ लेना। अभी ठीक सर है बेटा। लास्ट में क्या हुआ एक और बार बता दीजिए। देखिए ये 2 2 और -1 -4 आया था, लेकिन बी और सी को भी इंटरचेंज करना था जिससे कि हम लोग ए बी सी एक साइक्लिक ऑर्डर में रख सकें, तो वो माइनस भी आना था, तो ये फाइनली प्लस हो गया। क्लियर है। और यस। रेक्टेंगुलर एरे ए बी सी जो है वो मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी और मॉडुलस ऑफ सी का प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि ए बी सी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं इसलिए। उसके बाद में यहाँ से -1 कॉमन आना था, यहाँ से आना था, यहाँ से आना था, तो तीनों -1 यहाँ पर -1 क्रिएट करेंगे। और सी ए बी को हमने ए बी सी लिख लिया एक मिनट के लिए, क्योंकि हम साइक्लिक ऑर्डर में इसको आगे बढ़ा सकते हैं, मैंने प्रॉपर्टी में लिखवाया है। फिर यस। मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी। अब यहाँ तो 4 पार्ट पॉजिटिव हो गए, यहाँ 1 पार्ट नेगेटिव हो गया, तो फाइनली 3 पार्ट ऑफ दैट। और जो मॉड ए बी सी था उनके वैल्यूज मैंने यहाँ पे पहले से लिखे हैं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ऐसे बेटा। ठीक है। ओके सर। तो इस तरह से हम लोग 18 वैल्यूज हमें मिलती हैं यहाँ पर। और भी मैं एक यहाँ पर एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। हम लोग मूव करें आगे अब। यस यस। सर। Good. ठीक। एक बेटा जैसे क्वेश्चन उन्होंने कहा है सेकंड इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज का, a प्लस बी प्लस सी और डॉट, उसके बाद है a प्लस बी क्रॉस a प्लस सी। ये हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए किस तरह से, इसमें कुछ जनरल प्रॉपर्टीज यूज होंगी जो कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की हैं। जैसे लास्ट टाइम एज आई रिमेंबर मैंने बताया था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता है वो एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो हम लोग एक प्लस बी क्रॉस सी को इस तरह से ब्रेक कर पाएंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस ए कर सकते हैं आप, उसके बाद प्लस ए प्लस बी और क्रॉस सी। ये बात क्लियर है आप सबको। यस सर। यस सर। उसके बाद में ए प्लस बी प्लस सी, ये डॉट। अब जैसे ही आप ए को वापस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम लोग जो टर्म जीरो होने वाली है उसको नहीं लिखेंगे। आप समझ गए होंगे मैंने ए क्रॉस ए नहीं लिखा, वो क्रॉस जीरो यस होता था, हमने लास्ट क्लास में लिखवाया था। सी को आप क्रॉस करिए, ये हो गया ए क्रॉस सी और प्लस बी क्रॉस सी। अब मेरे पास 3 वेक्टर क्वांटिटीज हैं जो एडिशन में है, ये फिर से डॉट प्रोडक्ट है और फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे यहाँ पर। अब बेटा जब ए का डॉट बी क्रॉस ए के साथ होगा तो वो ए डॉट बी क्रॉस ए क्रिएट करेगा, और ए डॉट बी क्रॉस ए क्रिएट करने का मतलब है कि वो ए बी ए क्रिएट करेगा। मैं एक लिख के दिखा रहा हूं बस, उसके बाद में आप समझ जाइए कि ये जीरो हो जाएगा। ये दोनों वेक्टर सेम मिल गए। तो आप मुझे बताओ क्या ए डॉट बी क्रॉस ए लिखने का कुछ फायदा है क्या? वो जीरो हो गया ना। इसी तरह से यस। फिर नेक्स्ट में जाओ, आप जरा मुझे बताओ मैं लिखूं इसे या नहीं? नहीं ना। देखो ए डॉट ए क्रॉस सी, बेटा जीरो होगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। फिर मैं लिख रहा हूं आगे ए बी सी, ये सर्वाइव करेगा, इसको लिखने से फायदा है। अब जरा मुझे बताओ बी का कौन सा लिखा जाए? बी में भी मुझे लगता है एक यस ही बचेगा, बी ए सी बचेगा बस, बाकी जीरो होना है। और सी का बताना बेटा, सी का। सी भी है। सी भी है। सी बी है, वेरी गुड। अब सी बी ए हमारे पास आ गया, ये भी जीरो ही था, बस लिखा ही था वैसे ही। अब ए बी सी, ये बी ए सी है। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल, लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसको गलत किया था। अब वापस समझ जाओ, मैंने ए बी सी लिखा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? माइनस, क्योंकि मैंने एक चेंज बनाया बेटा। और सी बी ए तो हमें रट गया है। सी बी ए तो हम लोग क्या लिख पाते हैं? ए बी सी लिख पाते हैं। अब ये और ये कैंसिल हो गए, तो मेरे पास ये ए बी सी आ गया। पता है बहुत जल्दी में हम लोग क्या करते हैं,
यार ये तो तीनों बच ही गए, ये पक्का एबीसी हो रहे होंगे सारे, 3 ऑफ एबीसी, और पता है वो सबसे पहले लिखा मिलेगा हमें 3 एबीसी। तो थोड़ा सा केयरफुली हम लोग यहाँ पर आंसर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है समझने के लिए। तो बेटा ये सिंप्लीफिकेशन क्लियर हो गया आपको? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अच्छा एक और क्वेश्चन है जिसे हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। एक डिटरमिनेंट वैल्यू है बेटा वेक्टर्स की, देखना आप जरा, ए बी सी, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, उसके बाद है बी डॉट ए, बी डॉट बी, और ये बी डॉट सी। एक्चुअली इसको हमें सिंप्लीफाई करके बताना है, जबकि एबीसी हमें कोप्लेनर वेक्टर्स दिए गए हैं। एबीसी कोप्लेनर है तो उनका डॉट आई मीन उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो तो रहा ही होगा। यस। तो आप जरा बताएंगे कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसको? 3 वेक्टर्स जो कोप्लेनर है, वैल्यू ऑफ एबीसी, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी। देखिए थोड़ा सा, एनी आइडिया बेटा? भाई ये ए डॉट बी क्रॉस सी तो जीरो है ही है, नो प्रॉब्लम। अब इसके बारे में देखना है हमें। अब ये देख लो कि ये आ कहाँ से रहा होगा, मतलब जैसे ये ए बी सी है बस, तो अब ये डॉट प्रोडक्ट में तो है नहीं, तो हम स्प्लिट कैसे करें इसको? सर हम इसका ट्रांसफर्स ले लेंगे पहले, तो मैट्रिक्स है। अच्छा, सो फिर उससे हम एक मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसे हम लिख सकते हैं एबीसी का एरे मल्टीप्लाई बाय 1 एबी का एरे, तो फिर 0 हो जाएगा। मतलब मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट। जैसे ये ए बी सी है ना, एक तो आप ये कह रहे हो, और फिर दूसरा क्या कह रहे हो? 1 एबी। लेकिन 1 तो वेक्टर नहीं होता ना, तो हम वहाँ प्रॉब्लम पे यही वो तो ले है लेंगे। भाई। 1 तो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मान लो ये एक रेक्टेंगुलर एरे का पार्ट नहीं हो सकती, तो हम इसे स्प्लिट कैसे करें? इसका यूज करो ना कुछ, जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो है, देखो मैं इसमें एक सजेशन आपको देना चाहूंगा। जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो है, इसका जो भी मेथड है वो थोड़ा सा लेंदी जा सकता है, लेकिन जब भी कहीं आप ऐसे फंस जाओ ना, मैंने इसीलिए क्वेश्चन पिक किया है कि आप कोई भी कोप्लेनर वेक्टर सजेस्ट कर लो। जैसे मान लो आप ये देखो, आई, 2i, और मान लीजिए माइनस आई, ये कैसे वेक्टर होंगे आप ये बताओ जरा? कोप्लेनर होंगे ना? मतलब एक वेरिफिकेशनल केस लेना चाह रहा हूं मैं, कि वेरिफिकेशनली भी आप इसे कर सकते हो। मान लीजिए मैंने ये ए ले लिया, और ये आपका बी ले लिया, और ये सी ले लिया, तो भी हम लोग इसको बड़े जल्दी से आराम से कर सकते हैं। बताओ देखकर क्या आएगा ये? वैसे बहुत जल्दी से आ सकता है। लग रहा है जीरो आ जाएगा। 0 ही आएगा। हाँ वो तो है, डिटरमिनेंट की वैल्यू सर ज्यादातर इसमें जीरो आते हैं एक ना। क्योंकि हाँ, जो क्वेश्चन है उसमें गिवन नहीं है कि एबीसी मतलब इक्वल है या नहीं है, तो एबीसी को इक्वल मान लेते हैं। हम्म। अगर इक्वल मान लेंगे तो ए 1 हो जाएगा, डॉट बी हम्म 1 हो जाएगा, मतलब जो हम्म लास्ट टू रोज है
वो 1 हो जाएंगी, हम कह सकते हैं 0 है, कोप्लेनर भी हो जाएगा ABC। हाँ, वो भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो मैंने आपको बताया है कि हम 3 कोप्लेनर वेक्टर सजेस्ट कर लें, उससे भी हम लोग जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है बेटा? Yes. ए, बी और ये सी ऐसे करके रख लो। और कोप्लेनर तो पता है आप, पर मैं जे में नहीं जाना चाह रहा, आप इसी में रख लेना, ज़्यादा अच्छा है। और ये बात भी सही है कि वो इक्वल नहीं दिए हुए हैं, तो ये आप इस तरह से कर लोगे। खैर और भी सोच के देखना, मैं भी आपको एक इसका अलग मेथड बताऊंगा अभी, आप सोचते रहिए इसमें, और भी बताऊंगा मैं इसके बारे में। बट हम लोग अभी एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेने वाले हैं। एक क्वेश्चन है 7th, बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये वाला। वो कहते हैं यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर 3i प्लस 2j एंड प्लस 6k। तो एक यूनिट वेक्टर कंसीडर करना है। आप यूनिट वेक्टर को पहले ही कुछ ऐसे मान सकते हैं, जैसे मान लो मैं एन कैप करके मान लेता हूँ, एन आई, एन टू जे और एन थ्री के। यहाँ पर सर्टेनली बेटा एन वन स्क्वायर, एन टू स्क्वायर और एन थ्री स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि इस पर वो ऑर्थोगोनल है, मान लीजिए ए है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि एन डॉट ए कैप जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। एंड कोप्लेनर विद वेक्टर्स, एंड कोप्लेनर with vectors 2i plus j plus k and I minus j और प्लस k। तो इन दोनों वेक्टर्स के साथ वो कोप्लेनर है, इसके साथ ऑर्थोगोनल है, और एक इनबिल्ट हमें ये एक रिलेशन दे ही रखा है उन्होंने। तो बेटा हमें 3 इक्वेशन बनानी होंगी। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग इसको अप्लाई कर लें, एन बी सी, ये रेक्टेंगुलर एरे आपका 0 हो जाएगा। उसके रिगार्डिंग एक डिटरमिनेंट बनाइए, जैसे ये n1 n2 n3 2 1 1 1 -1 1, और ये किसके इक्वल? 0 के इक्वल है। तो यहाँ n1 के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस माइनस प्लस 1, n2 2 माइनस 1 प्लस n3 -2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 2n1 माइनस n2 -3n3 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये भी है, और एक हम लोग अप्लाई करेंगे एन डॉट ए इज इक्वल टू 0। इसको डायरेक्टली लिख लो, 3n1, उसके बाद में प्लस 2n2 और 6n3 इज इक्वल टू 0। बेटा मैंने डॉट प्रोडक्ट किया है इन दोनों का, ठीक है? तो डॉट प्रोडक्ट से एक इक्वेशन ये आ जाती है, एक ये आ जाती है, और एक हमारे पास ये इक्वेशन है। उसके बाद हमें n1 n2 n3 के वैल्यूज मिलेंगे, और हम लोग वापस इस वेक्टर में प्लेस कर देंगे। यही इसका मेथड है, और इससे शॉर्ट मेथड नहीं मिल पाएगा। वैसे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ 2n2 है, यहाँ 6n3 है, यहाँ n2 है, यहाँ 3। तो मैं यदि ये ऐसे ऑपरेट करूं, 1 इंटू 2 प्लस, और ये इक्वेशन 3 मान लेता हूँ, प्लस 3 इक्वेशन, तो आप देख रहे होंगे बेटा मुझे ना n1 की वैल्यू मिलने जा रही है बहुत जल्दी से। देखो ट्वाइस ऑफ n2, 6 ऑफ n3 कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों इससे ऐड करने पर। तो बताना क्या मिलता है? 7n1 इज इक्वल्स टू 0। फाइनली n1 इज इक्वल्स टू 0, और n1 0 मिल गया। उधर n1 को 0 रखने पर n2 प्लस 3n3 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, n2 इज इक्वल्स टू -3n3। अब n1 और n2 के वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। तो 0 प्लस 9n3 स्क्वायर एंड प्लस n3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो n3 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1/√10। उसी से हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई क्या आने वाला है। अब n3 ये आ गया, तो n2 आप देख लो, n2 प्लस माइनस, बल्कि माइनस प्लस, क्योंकि आप देख रहे होंगे बेटा ये माइनस ऑफ 3n3 है। तो 3/√10
इजीली अब हमारे पास कहने को है कि हम लोग बड़े आराम से सजेस्ट कर सकते हैं n1 0 है तो i तो पार्ट होगा ही नहीं, तो j और k वाला पार्ट होगा। आई थिंक इट इज ए, इसका जो ऑप्शन है वो ए है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका बेटा 7th। तो समझ रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन हमें ऐसी मेथड से करने पड़ेंगे, इसका Yes, और sir. कोई शॉर्ट मेथड नहीं आ पाएगा, हमें तीनों इक्वेशन बनानी पड़ती हैं। अब ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे कोप्लेनरिटी के साथ दे रहे हैं, कई बार वो प्रोजेक्शन के साथ दे देते हैं, एंगल के साथ दे देते हैं, कुछ भी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस अच्छे रहते हैं। समझ में आ गया बेटा ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो मतलब हमने ना बिल्कुल जो जो उसमें लैंग्वेज थी वही फॉलो की कि भाई यूनिट वेक्टर है, एक कंडीशन ये हो गई, फिर ऑर्थोगोनल है मतलब परपेंडिकुलर है, ये वाली कंडीशन हो गई, ये हमने लास्ट क्लास में लिखी थी। फिर वो कहते हैं कोप्लेनर है, फिर ये वाली कंडीशन यूज की, और फाइनली हमें n1 n2 n3 को लेकर कुछ मिल गया, वापस प्लेस कर दिया हमने। तो वेक्टर हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ये n वेक्टर जो होगा वो 3j, और यहाँ प्लस ले रहा हूँ तो यहाँ माइनस लूंगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10, यहाँ माइनस लूंगा तो यहाँ प्लस लूंगा, ऐसे करके। ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग एक ये क्वेश्चन कर लिया हमने, और भी हम लोग अब एक काम करते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर आते हैं हम लोग। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखा जाए तो नाम से फिर से वही, जैसे हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कहा था कि भाई यहाँ पर ट्रिपल है तो 3 वेक्टर इन्वॉल्व होंगे, नॉन जीरो होने चाहिए, और इस तरह से उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि उनका फाइनल आउटकम एक वेक्टर आए। तो आप खुद ही सोचो, मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई जैसे ये ए बी सी मैंने लिख दिया, इनको यदि मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो इनका आउटकम एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। यदि इसके साथ वापस मैं उसको क्रॉस ही करूं तो मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो इसका कोई एंड नहीं है, हम कितने ही वेक्टर्स को स्केलर आउटकम या फिर वेक्टर आउटकम के लिए क्लब कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इसको आप क्या पढ़ना चाहेंगे, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, तो आप बताइए मुझे, इसको क्या पढ़ना चाहोगे आप? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स या फिर क्वाड्रपल कह सकते हैं। यदि मैं ऐसे लिखता इनको, ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी, और यहाँ पे क्रॉस करूंगा तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स ना। Yes, sir. तो ऐसे ही मैं और भी बढ़ा सकता हूँ। कोई मुझसे कहे कि भाई नहीं, मुझे 3 वेक्टर्स का स्केलर अरेंज करके दिखाओ, बस अरेंज कैसे करूं मैं, तो यहाँ वो ऐसे करना चाहिए मेरे को, ए क्रॉस बी का एक क्लब बनाओ, उधर ए क्रॉस बी क्रॉस सी बनाओ, आई मीन सॉरी, ये डी कर देता हूँ, ये ई कर देता हूँ, ये एफ कर देता हूँ, और अब ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इनका डॉट कर दोगे तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 5 हो जाएगा। एक बार पता है आपको, मेंस में जब शायद एआर ट्रिपल के नाम से होता था, उसमें ऐसी 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें पूछा था विच वन इज मीनिंगलेस टर्म। तो आप खुद ही देखो, मान लो मैं आपसे कहूं ए डॉट बी और डॉट सी, ये उधर, फिर मैंने कहा ए डॉट बी क्रॉस सी, तो अब ये बताओ इन दोनों टर्म्स में कोई चेंज है, मतलब इसमें कोई है ऐसा कि मीनिंगलेस हो सकता है क्या? Sir, second वाला. बहुत अच्छा। सेकंड भाई वाला ए हो डॉट जाएगा। बी से स्केलर, बिल्कुल सही बताया आप, ए डॉट बी एक स्केलर प्रोड्यूस करता है, तो इसके साथ क्रॉस कैसे करेगा? बहुत अच्छी बात। तो इस तरह से भी कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातें भी बेसिक लेवल पर एग्जामिनर पूछ लेते हैं। तो अब हम लोग ट्राई करते हैं कि भाई ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी को कैसे करें। बेटा आप समझो कि जब हम लोग बी क्रॉस सी का रिजल्ट लाएंगे तो बेसिकली आप अपने सामने ना एक थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कीजिए, जैसे आपके सामने ये 2 वेक्टर थे ऐसे करके, ये बी हो गया, ये सी हो गया। जब हमने इनका क्रॉस किया तो यहाँ पर एक प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर भी अपीयर होने लगा जो एन है। अब वापस से हमने एक तीसरा वेक्टर लिया ए, जो कहीं भी यहाँ पर हो सकता है। जब हम लोग ए का क्रॉस
n के साथ करेंगे तो वापस एक परपेंडिकुलर वेक्टर अपीयर होगा जो n पर और a पर परपेंडिकुलर होगा। अब ये जो सेकंड नंबर पे परपेंडिकुलर वेक्टर आया है, ये फर्स्ट नंबर पे था और ये सेकंड नंबर पे है, तो ये इसी प्लेन के पैरेलल शो करेगा। मतलब जिस प्लेन में बी और सी वेक्टर थे, उस प्लेन के पैरेलल होगा ये वेक्टर सेकंड नंबर पे जो परपेंडिकुलर आया है। इसका मतलब बेहद साफ है कि ये जो सेकंड नंबर पे आई मीन जो फाइनल आउटकम आया है, वो उस प्लेन के पैरेलल है जिस प्लेन में बी और सी वेक्टर थे। तो सर्टेनली इसका जो आउटकम आना चाहिए वो इस टाइप का आना चाहिए, कुछ इस टाइप का। जैसे कि एक प्लेन जो ऐसे प्लेन के पैरेलल है जिसमें बी और सी कंसिस्ट होते थे, तो वो इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप बनना चाहिए। तो एक तो आप ये बात हमेशा याद रखेंगे कि जब भी मैं कोई क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ब्रैकेट के अंदर जो वेक्टर्स हैं उन्हीं का एक लीनियर कॉम्बिनेशन आउटकम में आएगा। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं अचानक से कि भाई सी क्रॉस डी क्रॉस ई, बस मुझे ये बता दो कि ये वेक्टर किसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो इसमें हमें सोचने की बात ही नहीं है। जो कमिंग वेक्टर होगा वो डी और ई का एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है बेटा, Yes, समझ में sir. आ रहा है? अच्छा, लेकिन अब बात ये आती है कि फिर हम लोग रिजल्ट क्या लिखेंगे। रिजल्ट जरूर लिखेंगे हम लोग। रिजल्ट को हम लोग थोड़ा ट्रिक से याद कर लेंगे। पहले फर्स्ट और थर्ड को क्लब कर लीजिए, ए और सी का डॉट, ये K1 का काम करेगा, और बी वेक्टर आउटसाइड, तो ये बी हो गया। अब पता है हमें ये बात अच्छे से पता है, हम माइनस को याद कर लीजिए। मुझे मान लो ये याद नहीं है तो मैं, लेकिन दूसरा वेक्टर मेरे को पता है सी आना चाहिए बाहर। अब जब बाहर सी आ गया तो अंदर कौन बचा, अंदर ए डॉट बी बचा। तो हमें बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं इसको याद करने में। हमें तो एक बात रट गई कि ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी में ये दोनों वेक्टर बाहर आने हैं। पहले बी, जब बी बाहर आएगा तो ए और सी अंदर रह जाएंगे। जैसे डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, उसमें कोई टेंशन है ही नहीं। माइनस यहाँ पर हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग एक लीनियर कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। मान लो मैं आपसे कहूँ कि नहीं मुझे तो ये वाला सिखाओ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो भी कोई बात नहीं। हमें पता है कि बाहर ए और बी वेक्टर, क्योंकि ये ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब ए यहाँ पर मैं लिख दूंगा जो फर्स्ट नंबर पे था, यहाँ बी और सी का डॉट हो गया, फिर माइनस, अब मेरे को पता है यहाँ बी आना ही आना है, तो यहाँ ए डॉट सी लिख दूंगा। समझ में आ रही है ना बात? तो इस तरह Yes, से हम sir. लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को पढ़ सकते हैं। कई बार ना ये थोड़ा सा इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं एडवांस लेवल पर, वो पूछ लेते हैं कि भाई ये फाइनल वेक्टर जो है वो किस प्लेन के पैरेलल होगा। मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपको ऑफलाइन के लिए बुलाना चाहूँगा कभी ना कभी, इन चीज़ों को समझाने के लिए। ठीक है ना, थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकली और विजुअलाइजेशन करके समझा पाएँ आपको तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें कम एफर्ट में ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन देखेंगे। तो ये बात फिलहाल समझ में आई बेटा, जो मैंने आपको बताई? Yes, sir. एक तो लीनियर कॉम्बिनेशन वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, और दूसरा हम लोग इसको कैसे डिजाइन करते हैं, फर्स्ट थर्ड सेकंड आउट, फिर माइनस थर्ड आउटसाइड फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, Sir, A dot B dot C भी meaningless है. मैं एक मिनट आपका क्वेश्चन लिखना चाहूंगा। ए डॉट बी डॉट सी, सर्टेनली इट इज मीनिंगलेस टर्म, क्योंकि जब ये स्केलर प्रोड्यूस कर देगा तो स्केलर और वेक्टर के बीच सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं। उसके बीच ना तो डॉट हो सकता है और ना ही क्रॉस हो सकता है। ठीक है बेटा? Okay, sir. हाँ, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो भी दो वेक्टर्स के बीच अपीयर होता है, और क्रॉस भी। डन? Yes, sir. सॉरी। तो अब हम लोग इसकी थोड़ा प्रॉपर्टीज पर जाते हैं, और मैं समझता हूँ फॉर्मूला क्लियर हो गया। थोड़ा सा रफ लिखता हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है चीजें? Yes, sir. ठीक है, तो इस पर जैसे प्रॉपर्टी में कोई खास बात वैसे इसमें है नहीं। सबसे पहले तो बस हमें यही लिखना था कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बी एंड सी। दूसरे नंबर पे यदि मैं आपसे कहूं कि आई क्रॉस जे क्रॉस के क्या होगा, तो बताइए।
तो एक साइक्लिक ऑर्डर में जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो वो इस तरह से 0 आ जाएगा। जैसे जे क्रॉस के बेटा आई होता ही है, यस यस सर। और आई क्रॉस आई फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। और यही काफी है, और ये मैंने आपको समझाया कि भाई ये बेसिकली जो कमिंग वेक्टर होगा, आउटकम होगा, फाइनल आउटकम, वो एक ऐसे प्लेन के पैरेलल होगा जिसमें बी और सी वेक्टर्स कंसिस्ट होते हैं। एक हम लोग इस तो एक मिनट, हाँ बेटा, तो ये दो प्रॉपर्टी, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, बस हमें यही जानना था। अच्छा, इसमें ना बस आप ये और लिख लो जरा, जैसे ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस टी, मैं इसी में इसको इन्वॉल्व करा देता हूँ। इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा? इसको आप एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में याद कर लेना। ये आता है ए डॉट सी, फिर ए डॉट डी, यहाँ बी डॉट सी और बी डॉट डी। कैसे आया ये मुझे पता है कि आप बड़े आराम से कर लोगे। और एक आप इसका क्रॉस भी लिख लो। इसका क्रॉस इस तरह से लिखा जाता है, ए बी डी सी आउटसाइड, और फिर ए बी सी डी आउटसाइड। मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है इन दो वेक्टर्स का। या फिर आप इसे कैसे कर सकते हो, सी क्रॉस डी को पहले लिख लो, ए बी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। जैसे मान लो ऐसे करके, ऐसे बेटा। और अभी क्या हो जाएगा, सी डी ए बी और ए आउटसाइड, माइनस की मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा। तो ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स को भी आप अपनी प्रॉपर्टीज में लिख लीजिए इसी के साथ, ठीक है ना। फिर इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बेटा ये कैसे आया होगा, ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है, ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर यस मैं चाहूँ थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा वैसे, एक मिनट के लिए ना, ए क्रॉस बी को आप एक्स वेक्टर मान लो, और उसका क्रॉस है सी क्रॉस डी के साथ। तो हम लोग कैसे करते थे, एक्स डॉट सी लिखते थे ना, एक्स डॉट सी डी वेक्टर आउटसाइड, फिर क्या लिखेंगे, एक्स डॉट सी सी वेक्टर आउटसाइड। तो एक्स डॉट सी का मतलब है कि ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ए क्रॉस बी डॉट सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, ठीक है ना। ओ सॉरी, यहाँ फर्स्ट और थर्ड ही, चलो ये माइनस लिख देता हूँ, ये प्लस लिख देता हूँ, उससे आया बेटा, ठीक है। तो ये हमें सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आएंगे, और इस पर हम लोग काम करेंगे आगे अभी, ठीक है। सो वही लास्ट सेकेंड लाइन के अंदर पहले ए बार आएगा या बी बार आएगा? कहाँ पे? सी डी। यहाँ पे, यस इसके अंदर भी यस, उल्टा ऊपर होगा। वाले में। इस वाले में, यस सर। एक मिनट, सी डी बी, हाँ ये माइनस कर लो बेटा, सही बात है।
बी आगे आएगा पहले, ठीक है। सही कह रहे हो बेटा। तो मतलब पहले फर्स्ट बाहर जाएगा, उसके बाद सेकंड, हाँ हाँ, मैं एक फिर से काम माइनस करता हूँ, होगा। मैं इसे फिर से पढ़ा देता हूँ। एक मिनट बेटा, मैं इसे फिर से करा देता हूँ। जैसे ये था एक्चुअली ए क्रॉस बी और क्रॉस सी क्रॉस डी, ठीक है ना। तो मैं ए क्रॉस, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया एक्चुअली, कहाँ से आ गई थी। ए क्रॉस बी को ना पी वेक्टर आप मान लो, तो ये हो जाएगा पी क्रॉस सी क्रॉस डी। तो हम लोग क्या लिखते थे, पी डॉट डी सी, फिर डी आगे आ गया, और इसको हम लोग क्या लिखते थे, पी डॉट सी। अब हम लोग पी को लिखेंगे ए क्रॉस बी डॉट डी सी आउटसाइड। इसी तरह से फिर हम लोग यहाँ पर पी को लिखेंगे ए क्रॉस बी डॉट सी, और ये डी आउटसाइड। ये अब ए बी डी हो जाएगा सी आउटसाइड, ए बी सी हो जाएगा डी आउटसाइड। ये तो ऐसे होना है, समझ में आ गया बेटा? नहीं, यस यस सर। सर। ऐसे हो जाएगा। और यदि आप ए और बी में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो सी क्रॉस डी को कुछ मान लेना, जैसे क्यू या पी वेक्टर मान लेना, ऐसे आ जाएगा। फाइनली ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। यस तो ए बी डी, पहले ये आउटसाइड, फिर डी आउटसाइड, और ए बी सी, ये क्लम आ जाएगा। अब क्लियर है ना सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग एक दो क्वेश्चन करना चाहेंगे। अभी 2-3 पॉइंट और हैं वेक्टर्स के, आज ही खत्म हो जाएगा वेक्टर चैप्टर आपका। देखना बेटा, एक क्वेश्चन है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो ये कहते हैं, तो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए क्रॉस सी हाफ ऑफ बी के इक्वल है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट पहले ब्रेक करना चाहिए, ए डॉट सी बी, उसके बाद में माइनस, अब क्या बाहर लू मैं, सी, ठीक है ना। और हम लोग क्या लिखेंगे अब, ए डॉट बी लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 1/2 बी। पहले बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब होता क्या है कि जब हम लोग दो वेक्टर्स को इक्वेट करते हैं तो लाइक टर्म कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। अब जैसे यहाँ वेक्टर बी है, यहाँ वेक्टर बी है, तो ये टर्म तो इससे कंपेरेबल है हाफ से, ये वाली स्केलर वैल्यू। लेकिन सी यहाँ पर है ही नहीं, तो वी कैन इंट्रोड्यूस सी विद जीरो कोएफिशिएंट। तो certainly we are going to compare C as like A dot B is equals to 0, and which certainly gives us A is perpendicular to B. कोई मुश्किल बेटा इसमें, समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप इसमें ट्राई कीजिए जरा, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, कि ए क्रॉस सी प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड सी पूछा है इन्होंने, ये आप ट्राई करना जरा। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज का 9th का। ए क्रॉस सी प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड सी। ये देखिए आप, अच्छा इसमें मॉडुलस भी हमें दिए हुए हैं। जैसे मॉडुलस ऑफ ए जो है वो आपका 1 है, मॉडुलस ऑफ बी वो भी 1 है, और मॉडुलस ऑफ सी जो है वो आपका 2 है। तो आप सर्टेनली इसको ब्रेक तो करोगे। ए डॉट सी ए
फिर माइनस सी आउटसाइड ए डॉट ए और प्लस बी। अब ए डॉट सी ए माइनस ए डॉट ए सी प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ए डॉट सी से क्या आएगा भाई? ये आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी, यहाँ कॉस थीटा लिख लेता हूँ, ये हो गया ए डॉट ए मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, और मॉड ऑफ ए 1 है, तो ये आ गया फाइनली बी माइनस सी। आई मीन सॉरी, प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। अब आप ये देखो, ए और सी तो हमारे पास है, ये हो गया 2 cos थीटा वेक्टर ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। अब ए और सी के बीच में हमें एंगल लाना है, तो यहां पर हम क्या मूव लें बताइए? 2 cos थीटा ए वेक्टर माइनस सी माइनस बी। यहाँ सेल्फ डॉट सही काम करेगा। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी सेल्फ डॉट, क्योंकि एक्चुअली बेटा यदि हम यहीं पे डॉट में जाते हैं तो बी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ से रब करता हूँ। आ गया बेटा आपका आंसर किसी का? हाँ बेटा, आया है आपका आंसर किसी का इसमें से? हाँ बेटा, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ बताओ, आंसर आ गया आपका किसी का? अब ना ये सेल्फ डॉट लेना पड़ेगा बेटा। ए माइनस सी डॉट 2 cos थीटा ए माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। इस तरह से तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, ए डॉट ए 1 है, ए डॉट सी, और यहाँ भी ए डॉट सी है, कितना -4 ए डॉट सी और cos थीटा, और फाइनली फिर प्लस मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ मतलब सी मॉड स्क्वायर, ऐसे करके। ए डॉट सी को फिर से आप ब्रेक करेंगे तो ए डॉट सी कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ cos थीटा, क्योंकि ए डॉट सी देखो हमने पहले ब्रेक कर रखा है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी cos थीटा, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा। मॉड ऑफ सी कितना था हमारे पास? वो था 4 इज इक्वल्स टू बी है 1, तो ये हमारे पास आ गया -4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, आई एम सॉरी, दिस इज प्लस, इज इक्वल्स टू -3। तो व्हाट कैन आई से कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, एंड उन्होंने एक्यूट एंगल के लिए कहा था, तो यू कैन गैस इट इजीली, दिस शुड बी π/6। बताओ बेटा। यस सर। यस सर। देखिए, मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई करना चाहूंगा क्वेश्चन को। एक्चुअली क्या था, इन्होंने ए क्रॉस ऑफ ए क्रॉस सी प्लस बी दिया हमें, तो ये तो पहले हमें ब्रेक करना जरूरी था ही था। हमने इसको
ब्रेक किया, ब्रेक करके देखा ए और सी के बीच में एंगल थीटा लेट कर लेता हूँ, ये किया, लेकिन अभी भी ना ये बी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब मैं इसको कैसे यहाँ से रिमूव करूँ? उसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा मेथड है कि हम बी को राइट साइड में ले जाएं, और यहाँ थोड़ा सा एक टर्म शायद इरेज हो गई थी। इस बी और सी को हम लोग राइट साइड में ले गए। सी को नहीं ले जाना है राइट साइड में, क्योंकि यदि सी चला गया तो फिर भाई सेल्फ डॉट में बी और सी आ जाएंगे। अब मेरे को तो बी का कोई एंगल पता है ही नहीं, तो इसलिए बी को मैं सेल्फ डॉट कराना चाहूंगा। तो बी यहाँ पे रख के, और देखो कितना इजीली हो गया, सेल्फ डॉट। और इस तरह से ये बहुत अच्छा स्टेप था। यहाँ पे फिर से डॉट प्रोडक्ट आ गया, उससे फिर से मुझे 2 cos थीटा रखना, ऐसे करके। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बताएंगे आप मुझे। समझ में आ रही है बातें अच्छे से? यस सर। गुड। उसके बाद में और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताता हूँ। और ये सारी ना, ये जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट वगैरह हैं, लेवल 1 2, ये जितना भी हो सके आप जरूर करिए। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा अभी। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट या स्केलर पर ही एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे। एक क्वेश्चन है बेटा आपका, जैसे 54 है पेज नंबर 26 पर। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब आपने देखोगे तो एग्जाम्स में मिलेगा, ये कई बार देखा जाता है। इज इक्वल्स टू लैम्डा, ये ए बी सी स्क्वायर। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें एक्चुअली क्रॉस वगैरह सारा कुछ है, मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन पिक किया। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। तो हम लोग कैसे करें, LHS ही लेकर चलेंगे। और हम ये भी जानते ही हैं कि भाई ए क्रॉस बी, और ये डॉट होगा यहाँ बी क्रॉस सी, और फिर से क्रॉस, और सी क्रॉस ए। ऐसी जगह पर वो काम आ जाता है जो हमने अभी अभी कुछ देर पहले लिखा था, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स लिखा था, ऐसे करके कुछ ना। अब जरा बताइए, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना इसको? जैसे ये एक्स वेक्टर है हमारे लिए, तो दिस डॉट ए होगा। तो हम समझ गए कि पहले बी सी ए लिखा जाएगा और सी आउटसाइड। अब कोई टेंशन नहीं, अब हमें पता है कि बाहर कौन आने वाला है, बताना। ए आएगा, और हम इसको बी सी सी करके लिख सकते हैं, और ये पक्का 0 हो गया। अब जब ये 0 हो गया, इसको हमने घटा दिया, ये बी सी ए वापस मैं ए बी सी करके लिख रहा हूँ। स्केलर क्वांटिटी है, ये बाहर आ जाएगी, ये हमसे कुछ नहीं कहेगी। अब जो डॉट या ये जो हमारे पास टर्म बची हैं वो ये वाली हैं, और कोइंसिडेंटली ये वापस से एबीसी कहा जाएगा। तो बहुत जल्दी यदि हम प्रॉपर्टीज से चले तो अपने आंसर तक पहुंच गए, दैट इज 1। तो एबीसी स्केलर प्रोडक्ट का स्क्वायर आया, उसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 आ रहा है, तो वी कैन कंपेयर विद दिस राइट हैंड साइड। तो लैम्डा हमारे पास 1 आ जाएगा। डन। इस तरह से हम लोग कर सकते तो हैं। बीसीसी वाला टर्म 0 हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, बीसीसी वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 आइडेंटिकल वेक्टर आ गए बेटा, है ना? यस सर। इस तरह से, तो इस तरह की सिंप्लीफिकेशन हमें मिल जाती हैं। और बस उसमें यही है कि हमारा जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, वो अच्छे से हमें बस एक बार मेमोराइज होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और मैं लेना चाहूंगा बेटा इसमें, 2017 में आया हुआ है, ये 57 है। यदि आप अपना पेज नंबर देखेंगे तो 26 है, आपके सामने बुक रखी है तो ले सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। वेक्टर ए है 2i प्लस जे माइनस के, उसके बाद वेक्टर बी है i प्लस जे, और एक सी एक वेक्टर है
वो नोन नहीं है, अननोन है, लेकिन उसके बारे में डिस्क्रिप्शन ये है कि c माइनस a का जो मॉडुलस है वो 3 है और a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल्स टू 3 है। अब वो ये भी देते हैं कि भाई एंगल बिटवीन c एंड a क्रॉस b ये 30 डिग्री है। तो वो a डॉट c के बारे में आपसे पता करना चाहते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से नरेट करना चाहूंगा। a 2i प्लस जे माइनस के है, b i प्लस जे है, c हमारे लिए एक अननोन वेक्टर है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन है c माइनस ए मॉडुलस इज दैट। तो a डॉट c दे वांट टू आस्क एंड c और a क्रॉस b के बीच का एंगल हमारे पास 30 है। तो ये जो एंगल है इसको लेकर हमें किस तरह से ऑपरेट करना है वो देखना है। ये क्या है मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये 3 है। तो कुछ समझ में आ रही है बेटा बात? देखो जरा कैसे करोगे, अपने अपने आइडिया बताओ कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको। भाई ये जो हमारे पास a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू 3 है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया लग रही है, हम इसका यूज कर सकते हैं। इधर यदि से हम स्टार्ट देखें तो करते ये, हैं। हाँ किधर से? यहीं से ना? जैसे इधर से कह रहा था। जी, तो साइन 30 मॉडुलस ऑफ c a क्रॉस b इज इक्वल टू 3, लाइक ऐसे करके हम लोग इसको लिख लें। साइन 30 की वैल्यू मेरे पास होगी, a क्रॉस b बेटा हमें लाना पड़ेगा जरा इधर से, है ना। a क्रॉस b का मॉडुलस हमें लाना पड़ेगा। a क्रॉस b का मॉडुलस है, ये मिल जाएगा, ये हमारे पास है, तो हम लोग यहाँ से क्या ला सकते हैं? मॉडुलस ऑफ c आ जाएगा ना। यस सर। जैसे मैं यहाँ पर a क्रॉस b आपसे पूछना चाहूंगा। अच्छा, आप a क्रॉस b के लिए डायरेक्टली कुछ यूज कर सकते हैं क्या, मैं तो इसका पहले या वाला वो निकालता हूँ। डिटरमिनेंट बना के सीधे भी कर सकते हो ना? सीधे भी कर सकते हैं। भाई हम लोग, हाँ देखो जरा, ऐसे जैसे 2i है तो हम लोग i को छोड़ देंगे, 2i से i 0 बन जाएगा, 2i क्रॉस j तो वो हो गया 2k, ऐसे करके लिख लो। फिर j क्रॉस i, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। माइनस के, j क्रॉस j 0, k क्रॉस i क्या होता है? k क्रॉस i j होता है, और k क्रॉस j, माइनस आई। बहुत अच्छा, तो वो प्लस i हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास i माइनस जे और प्लस के हो गया, ठीक है बेटा। और इसका मॉडुलस हो जाएगा आपका अंडर रूट 3। तो अब अंडर रूट 3 हो गया, ये हमें मिल जाएगा, ये 1/2 हो गया, ये इज इक्वल टू 3 है। तो सर्टेनली वी आर गोइंग टू गेट इट एज, कितना लिख दूं, 2 अंडर रूट 3। और अब तो हो ही गया क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे कैसे करोगे, बस ये और बता दो आप मुझे, और कुछ नहीं है। c माइनस ए मॉड इज इक्वल टू 3, इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करेंगे बेटा हम लोग? स्क्वायर कर ले बोथ साइड। अगर जो हम स्क्वायर करते हैं ना तो सेल्फ डॉट में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो आप आगे से ये वाली ट्रिक याद रखिए कि जब भी हम लोग मॉडुलस को कुछ ऑपरेट करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट मेथड। अब c डॉट c, तो मॉड ऑफ c का स्क्वायर, मैं इसको सीधे 12 लिखना चाहूंगा। a डॉट a, अब a का मॉडुलस कितना है ये हम पहले से ही ला के रख लेते हैं, 4 1, और ये आपका, तो ये अंडर रूट 6 हो जाएगा, फिलहाल यहाँ पर 6 हो जाएगा, और माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट c इज इक्वल टू 9। तो 18 माइनस 9, 9/2, इस तरह से हम लोग ला सकते हैं। कहीं कुछ मिस्टेक है शायद, देखना। बेटा ये a क्रॉस भी एक बार देख लो जरा। 2i 0 हो गया था, 2i क्रॉस j k हो गया, j क्रॉस i माइनस k, j क्रॉस j सही आ रहा 0। है।
सही यार, एक बार बेटा चेक करो जरा इसको। देख लेना कहीं मिस्टेक तो शायद नहीं है। तो मेरा तो सही आ रहा है ये यार, तो ये है ना, आई देख माइनस जे लेंगे प्लस चलो के। शायद। हाँ 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 हाँ। चलो तो बेटा अब हम लोग 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, 11:45 पर हम लोग एक बार और रीस्टार्ट। बता दीजिए। हाँ बता बेटा। देखो ये मेरे पास ए है, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी। सी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, सी माइनस ए मॉडुलस 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 3। तो इसका ना मॉडुलस हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, फिर मॉडुलस वो होता है ना ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या होता है, मॉड ए यस मॉड सर, बी यस। साइन थीटा, उससे ये एंगल उन्होंने हमें क्लियरली दे रखा है 30, तो साइन 30 ये 3 था, ये सब हमने वैल्यूज रखे। ये ए क्रॉस बी में यहाँ से लाया, आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी ला सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक के था, ये माइनस जे आई, यहाँ देख लेना कहीं कोई मिस्टेक ना हो। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी √3 है, यहाँ मैंने रख दिया √3, मॉड सी 1/2, ये इसको √3 टाइम कट करेगा 2√3। फिर हमने इस इंफॉर्मेशन का यूज किया, उसके लिए मैंने क्या किया कि स्क्वेयरिंग कर ली, और सी माइनस ए डॉट सी माइनस ए इज इक्वल टू 9, सी डॉट ए सी डॉट सी मॉड ऑफ सी का स्क्वायर जो कि यहाँ से 12 आएगा, ए डॉट ए मॉड ऑफ ए का स्क्वायर जो यहाँ से 6 आएगा, और उसके बाद में सी डॉट ए डॉट सी को हमने क्लब कर लिया, ओके ऐड कर सर। लिया, और ये 18 माइनस 9 9, और ये 2 का डिवीजन, तो ये ए डॉट सी आ जाएगा बेटा। सर मैंने ए क्रॉस बी जो निकाला डायरेक्ट मेथड से, वो एक बार बता दीजिए। वो ऐसा किया है देखो बेटा, जैसे ना इसको आप उठाइए, 2i क्रॉस आई क्रॉस आई क्या होता है, 0 होता है, तो यस। वो हमने हटा दिया। फिर उसके बाद में 2i क्रॉस जे के होता है, तो देखो 2 के टर्म यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, यस। वो होता है ना ऐसे करके जो मैंने एक बताया था आपका, यस सर, आई यस। ओके सर। जे और ये के। अब जे क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस आई में हम लोग उल्टा चल रहा है, तो माइनस के हो गया। माइनस के। फिर जे क्रॉस जे 0 हो गया बेटा, फिर के क्रॉस आई पर आ जाओ, के क्रॉस आई क्या होता है, जे होता है, माइनस जे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है। और के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस था तो उसने यहाँ प्लस हो गया। मुझे लगता है हमारा ओके ठीक है सर। बिल्कुल। तो आई, फिर माइनस जे और प्लस के, डन। यस सर। फिर हमने ए क्रॉस भी लिया और वैल्यूज प्लेस कर दिए, ठीक है। यस सर। तो बेटा अभी हम बस 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, लिंक पर आप बने रहना, ठीक है। ओके।